सृष्टि में दो तरह की चीज है। सर्वत्र सृष्टि में सिर्फ दो ही चीज है, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र माया है। उसी को आगे सर्वत्र जीव है, सर्वत्र आत्मा है। भिन्न भिन्न तरह से लोग बताए हैं। परमात्मा के अलावा और माया के अलावा सृष्टि में तीसरा कोई वस्तु नहीं होता है। तो एक जीव है, तो जीव जो श्रृंखला जो परमात्मा ने ही रचा है, अखिल बीस अमोर माया सब परम और बराबरी दया, तो चार खान जग जीव अपारा अवत जेत नहीं संसारा। अंडज पिंडज उद्भव स्थावर, ये चार खानी के माध्यम से जीव को रचना भगवान किए हैं। एक होते हैं परमात्मा, एको ब्रह्म द्वयो नास्ति, और सर्वत्र वो समान रूप से है। तो परमात्मा को पाने का विधि अनादिकाल से प्राप्ति वाले संत महापुरुषों के माध्यम से होता आया है। कोई अपने बल पर सोचे कि हम बिना गुरु को प्राप्त कर लें, तो कभी हुआ है न कभी होगा। बिना गुरु भवनिधि तरह न कोई सो बिरंची शंकर सम होई। तो शंकर के समानांतर स्थिति वाला साधक भी अगर तत्वदर्शी गुरु शिव स्वरूप सदगुरु अगर न मिले तो वो भी पार नहीं होता है। इसलिए तत्वदर्शी गुरु, तत्व क्या है? आत्मा। जो आत्मा का दर्शन स्पर्श प्रवेश जिस पा गया, आत्मस्वरूप महापुरुष हो गया, वही तत्वदर्शी महापुरुष कहलाता है, वही शिव स्वरूप सदगुरु होता है। तो पहले कोई भी व्यक्ति किसी समाज, किसी देश, किसी घर में पैदा लेता है माता के गर्भ के माध्यम से, और उसको हम लोग कर्म, जाति, अनेक संप्रदाय को धर्म, अनेक धर्म बनाकर समाज को बांट दिए हैं। जबकि भगवान ने मनुष्य को नहीं बांटा है, वो तो गुण क्रम विभागस्य, गुण के आधार पर मनुष्य को चार भागों में बांटा है। इसको शास्त्र गीता में भी बताया गया है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ये भ्रांति की शिकार समाज हो जाने से सही तत्वदर्शी महापुरुष समाज से जब लुप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य की परमात्मा, जब सूर्य नहीं रहता है तो अंधेरा में रात में क्या होता है? तारे असंख्य टिमटिमाने लगते हैं। तो छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि ज्ञान, अनेक तरह की तंत्र मंत्र सिद्धियां लेकर बहुत से संप्रदाय पनप जाते हैं। आज भी पनपा हुआ है, अनादिकाल से भी पनपता आया है। और जब सूर्य में परमात्मा उदय होते हैं, यानी तत्वदर्शी महापुरुष समाज क्षितिज पर जब उदय होते हैं, तो उनके ज्ञान रूपी प्रकाश में सब तारे छिप जाते हैं, यानी सब जीवों का शंका समाधान हो जाता है। तो पहले वो भगत होते हैं, जाते हैं, फिर भागकर घर आते हैं, फिर जाते हैं। तो आते जाते सत्संग श्रवण करते हैं, कभी दान देते हैं तो कभी सेवा करते हैं। उसके फलस्वरूप आपके अंदर पुण्य पुरुषार्थ दैवी संपदा
धीरे धीरे अर्जन होने लगता है। उसी दैवी संपदा के फल स्वरूप भक्त अब साधक के श्रेणी में आ जाता है। साधक किसको कहा जाता है? जो सत्य पर थोड़ा धाक उसको जम गया, यानी मन कुछ है परमात्मा में टिकने लगा, रमने लगा, श्रद्धा के साथ रुकने लगा। तो पहले शरीर को बांधा जाता है, अस्थूल शरीर सेवा करने के लिए मिला है, कारण शरीर से भजन किया जाता है, और सूक्ष्म शरीर जो होता है, जैसा आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार का आचरण रहेगा, बैलेंस रहेगा, वैसा ही आपका कारण सूक्ष्म शरीर स्वप्न में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो सत्य पर थोड़ा धाक जमने लगा, वो साधक हो गया। धीरे 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 जननी जनक बंधु सुतदारा तंधन भवन सुहृदय परिवारा सबकर ममता त्याग बटोरी। संतों के उपदेश से जननी मने माता, जनक मने पिता, बंधु मने भाई, सुत मने लड़का, दारा मने पत्नी, तन मने शरीर, धन धान्य, और सुहृदय परिवार मने अपना गोतिया परिवार, हित मित सब। इस सभी पर जो मोह ममत्व का धागा हर आदमी के राग का धागा सभी से बंधा हुआ है, धीरे 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 बंधन हल्का होने लगता है और अपना राता साधक वही है, घर परिवार में ही, लेकिन पहले जो आसक्त था अब अनासक्त भाव में बदलने लगता है। अनासक्त भाव में रहते हुए परिवार में रहता है। जब धीरे 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 पूर्णतः अनासक्त भाव उसमें आ जाती है, भजन और पुण्य पुरुषार्थ सबल हो जाते हैं भजन सेवा दान से, तो वो इसके हृदय से असाध्य परमात्मा जागृत होकर तत्वदर्शी महापुरुष हृदय से रथी होकर साधु की समानांतर स्थिति प्रदान कर देते हैं। तो हो जाता है साधु, यानी सत्य पर धाक जम गया और सत्य परमात्मा जागृत होकर उसको अंगुली पकड़कर अबोध बालक के समान चलाने लगते हैं। उस निर्देशन पर चलकर सारे दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण आचरण को अपनाकर प्रेम भाव के साथ नियम संयम से, चूंकि शास्त्र भी कहता है कि अपने सामग्री में ही सारा इच्छाओं को भस्मसात करना चाहिए, भस्म करना चाहिए, और नियम से इस लाइन में लग जाना चाहिए। जिसके पास नियम नहीं, संयम नहीं, उसके पास साधारण नहीं, सद्वई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो नियम प्रथम सीढ़ी है, उसी को बताया गया कि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीव। परमात्मा से मिला देता है। नेम दीर्घ काल तक नियम से आरती सेवा दान करने से क्या होता है कि धीरे धीरे परमात्मा का प्रेम अंदर से जगने लगता है। पुण्य प्रसाद जैसे जैसे बलवती होता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा आपके अंदर से प्रेम बढ़ता जाएगा। जब तत्वदर्शी महापुरुष जो कण कण में है उनका स्वरूप, उनका चरण कमल जब पकड़ में आ जाता है, अंदर बाहर दिखाई देने लगता है, उसी क्षण आपका पत्थर दिल जो इंसान थे आपका सजीव रूप ले लेते हैं, यानी जागृत हो जाते हैं। उसी को अहिल्या उद्धार कहा गया है। अहिल्या पहले श्राप बस पत्थर के थी, राम के चरण के टच करते ही वो सजीव हो जाती है। और उस जागृति के अनुसार आत्मिक जागृति के निर्देशन में साधक अपने सारे संस्कारों का काट देता है, बियाहरण कर देता है,
मान लीजिए किसी खेत से सारा जड़ बीज निकाल दिया जाए, कितना हो उसको सिंचाई किया जाए, खाद उर्वरक दिया जाए, तो क्या उसमें कुछ जमेगा? कुछ नहीं जमेगा। और जब ही उसमें कोई बीज जड़ डाला जाएगा तो जम जाएगा। यानी संस्कार कट गए, लेकिन संस्कार बनाने वाला भी चित्त रूपी खेत अभी जिंदा है। मन चित्त आपका क्या है? खेत है। जब योगाग्नि प्रकट हो जाता है तो उस योगाग्नि में मन चित्त भी जल जाता है। योग माने प्लस पॉइंट, जुड़ना। जब घर्षण करते हैं तब बांस के घर्षण से आग पैदा हो जाते हैं। उसी तरह दीर्घ काल तक श्वास के भजन करते 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 अजपावस्था में आ जाती है। अजपावस्था धीरे धीरे योगाग्नि प्रकट करके सारा भस्मसात कर देता है। जलत जलत ऐसा जला जाके यार न पार, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया, फूंक दियो संसार। फूंक दियो ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दियो राम और कृष्ण। सब समाप्त हो जाता है, केवल आत्मा ही शेष बचता है। फूंक दियो ब्रह्मा और विष्णु, विशिष्ट बुद्धि ब्रह्म विद्या के जो मिलता था उसका भी समाप्ति हो जाता है। और विष्णु जो हर माध्यम से रखवाली करते थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। कण में रमने वाले परमात्मा हर माध्यम से संचालन करते थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु राम और कृष्ण हृदय जो आत्मिक जागृति कर्म के रूप लेकर आपको चलाते थे उसका भी कोर्स पूरा हो जाता है। इसी का मतलब कहा गया है कि फूंक दियो ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दियो राम और कृष्ण। सब समाप्त हो जाता है, जाना तुम ही हो जाए, माने परमात्मा भाव में स्थिति हो जाती है। ये सब साधना के यौगिक शब्दकोश है जो कि साधक नहीं समझ जाने से उसके मन में कुभाव पैदा हो जाता है, इसलिए ऐसा बताना पड़ता है। तो संस्कार कट गया, संत हो गया। असंस्कार बनाने वाला मन चित्त भी जल गया तो वो हो गया अनंत रहने वाला। कण में है परमात्मा तो वो कण में उनका भी स्वरूप हो जाता है। तो वो प्रकृति के तीनों गुण सीमाओं से अबाधित अवस्था मिल गई जाती है, इसलिए शिव स्वरूप सदगुरु हो जाता है। कल्याण तत्व में स्थित है भगवान, वो भी कल्याण तत्व में स्थित हो जाता है। तो जीव के कल्याण उन्हीं से है। संत कबीर कहे हैं, जो दुख के हरे सुख के दे, मन के कर दे अंत। कह कबीर कब से मिली हैं ऐसे परम सनेही संत। जो सदा सदा के लिए आपका दुख हर ले, सदा सदा के लिए शाश्वत सुख प्रदान कर दे और मन का कर दे अंत। आदमी का तक फलाने का अंत हो गए, अंतकाल हो गए, माने मन मर जाता है। मन मुआ माया मुए, मन के कर दे अंत। कह कबीर कब से मिले हैं ऐसे परम स्नेही संत। जो परम परमात्मा में स्नेह पैदा कर कर उन्हीं में स्थिति दिला देने वाले संत कब मिली है। और जीव का वही सच्चा हितैषी होते हैं। जीव का कल्याण अगर होता है तो सदैव संतों से होता आया है। सृष्टि में संत सदैव रहते हैं, लेकिन जब जब जिस समाज से संत लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोई क्षेत्र में अगर खेती करना बंद कर दिया जाए तो अपने आप वनस्पतियां पनप जाती है, धीरे धीरे वो जंगल का रूप ले लेता है। उसी तरह जिस समाज में तत्वदर्शी सच्चा संत थोड़ा देर के लिए लुप्त हो जाते हैं, अनेक तरह की कर्मकांड, रूढ़िवादिता, अनेक तरह के पूजा पाठ के नाम पर अनेक तरह के 33 करोड़ देवी देवता तो बहुत पहले ही से गिनाया गया है, लेकिन ये भी एक समाज भ्रांति का शिकार है। 33 करोड़ देवी देवता का मतलब भी वो नहीं समझ पाता है। महापुरुष उस रास्ते को तय कराकर सतपथ क्या है, एक परमात्मा सतपथ पर चलाते हैं। उस रास्ते को तय कराकर दैवी संपदा को अर्जन करते हुए
बिना दैवी संपदा को बलवती किए हुए कोई भगवत सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पुरुष शरीर ले देवत्व को अर्जित करते हुए और स्त्री शरीर से जो हुई उसको देवी कहा गया है। 30 भाव जिस ब्रह्म भाव में स्थित है उस ब्रह्म भाव की स्थिति दिला देते हैं। माने पूरा का पूरा महापुरुष उड़ेल कर आपको दे देते हैं, अपना स्वरूप भी दे देते हैं, फिर भी उनका उतना ही कि उतना पूरा रहता है। क्योंकि ओम के बिंदु में से असंख्य बार उसमें डालिए चाहे निकालिए उतना ही रहता है। तो यही होते हैं भगत, और इसके बाद साधक होता है, फिर साधु होता है, फिर संत बनता है, तो इसके बाद अंतिम स्टेज में सदगुरु हो जाता है। संत को 108 बोला जाता है और सदगुरु को 1008। इसका मतलब भी लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग को किताबों में देखा जाता है फलाने से ऋषि 108, फलाने स्वामी परमहंस, इसका भी मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। 108 का मतलब होता है कि सारे संस्कार कट गए अष्टांग योग के परिपक्व अवस्था में, और 100 मतलब 100 मन लाश भी होता है कि फलाने का 100 निकला हुआ है, मन लाश हो गया। तो जो 1008 का मतलब होता है वो भी उसका सारा कट गया, मर गया। लेकिन 1000 का मतलब होता है कि कण कण में सर्वत्र समान रूप से उनका स्वरूप हाजिर रहता है। वो सर्वत्र है, आप भी आपका भी स्वरूप सर्वत्र हो जाता है। वो भी अष्टांग योग के फल स्वरूप वो भी प्राप्ति होता है। इसलिए 108 शंकर को कहा जाता है और 1008 शिव को कहा जाता है। तो यही सब स्वामी जो है, स्वामी का मतलब आदमी नहीं समझ पाता है। स्वामी का मतलब क्या होता है? जो स्वयं में केवल आत्मा ही केवल शेष बचे और बाकी सब समाप्त हो गया। पहले मन सहित इंद्रियों को जीतना पड़ता है। स्वयं में जब जीतकर अंतर्मुख हो जाते हैं, सारे संस्कार मन चित्त भी मर जाता है, तो आप स्वामी हो जाते हैं। मन चित्त मरा भी नहीं, संस्कार कटा नहीं, केवल 2-4-10 लाख चौपाई दोहा याद कर लोग लिख लेते हैं कि फलाना स्वामी। महाराज का भी मतलब नहीं समझ पाते हैं। महाराज का मतलब क्या होता है? श्वास के क्रिया के माध्यम से मह कर अपने हृदय रूपी समुद्र से जो अमृत को प्रकट कर लेता है। अमृत का कोई घोल पदार्थ नहीं है कि प्रकट हो गया उसको पी लिए हम अमर हो गए। मृत माने मर जाना, अमृत माने जो न मरे। जैसे सत्य को अ लगाकर असत्य बोलते हैं, उसी तरह मृत को अ लगाकर क्या बनता है? अमृत, जो जन्म मरण से पार हो जाए। स्थिति मिलने के बाद बहुरी न भव निधि आए। तो वैसे साधक तत्वदर्शी महापुरुष कहलाते हैं। महाराज माने दूध में मथनी लगाकर महकर जो मक्खन से घी निकाल लेता है, उसी तरह अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि ब्रह्मांड का छोटा रूप ये शरीर होता है, अपने ही हृदय में मन रूपी मथनी लगाकर प्रेम रूपी श्वास के भजन से महकर स्वरूप, सदगुरु का स्वरूप क्या होता है? रूप वो मथनी है। पहले नाम का मथनी लगाया जाता है। सुमरे ही नाम रूप बिन देखे आवत हृदय विशेष अशेष। तो नाम जपते जपते श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आपका संस्कार जीर्ण हो जाता है, दब जाता है, धीरे धीरे कट जाता है, तब
मन चित स्फटिक मणि के समान साफ, नेट एंड क्लीन हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। आपका इष्ट पत्ते पत्ते में दिखाई देने लगते हैं, वहां आप समदर्शी वाले हो जाते हैं, वहां पर ईश्वर दृष्टि आ जाता है, त्रिकाल द्रष्टा हो जाते हैं। और जब वही साधना के परिपूर्ण काल में योगाग्नि प्रकट कर कर जब मन चित्त भी जल जाता है तो हो जाता है शिव स्वरूप सदगुरु, यानी उसी को महाराज कहा जाता है। हर आदमी अपने को महाराज कहलाता है कि फलाने बहुत बड़े व्यास है, महाराज है। व्यास का भी मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। व्यास किसको कहा जाता है? पूरा रामायण कंठ से याद कर लिए हो गए व्यास? रामायण कंठ से याद कर लेने से, मान लीजिए कि 1056 प्रकार के भोज्य पदार्थ है, उसको सारा बनाने के विधि फार्मूला सूत्र याद करने से आपका पेट भर गया कि आप कोई भी वस्तु उसको कमा कर पैदा कर कर उसको बनाकर जब मुंह के माध्यम से खाइएगा तब पेट भरेगा। उसी प्रकार सारा माया जिसका व्यय समाप्त हो गया, केवल आस परमात्मा ही शेष बच गए, उसका नाम व्यास है। तो रामायण क्या है? जीव से परमात्मा तक की दूरी उसमें दिखाया गया है। संपूर्ण रामायण का रिजल्ट है उत्तरकांड। उत्तरकांड में विशुद्ध अध्यात्म बताया गया है। ऐसे तो रामचरितमानस टोटल साबर मंत्र है। ये भी आदमी नहीं समझ पाता है कि साबर मंत्र किसको कहा जाता है। सत्य जो कण कण में वर्ण किया हुआ है वो परमात्मा को प्राप्ति का विधि है साबर मंत्र। रामचरितमानस है, कण कण में रमने वाला परमात्मा, रमन्ते अस्मिन् साराम, उन्हीं का चरित्र, लीला और व्यवहार आपके मन के अंतःकरण के क्रियाओं में सूत्रपात होता है जब मन अंतर्मुख होता है तब। और रामचरित्र मानस, उनका लीला और व्यवहार मन के अंतःकरण की क्रियाओं में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, तब जाकर असली रामायण आपके अंदर का समझ पाता है। नहीं तो रामायण के जो बाहरी स्वरूप और रामलीला देखकर केवल बाहरी ही आदमी समझता बढ़ जाए तो वास्तविक आपके अंतःकरण का रामायण क्या है ये आदमी समझ नहीं पाता है। वही समझ पाता है जिसको सही संत तत्वदर्शी गुरु मिले हैं, उन्हीं के निर्देशन में सही शास्त्र और सही विद्या प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि बिरले कोई शास्त्र को जानता भी है और बिरले कोई शास्त्र को आश्चर्य से सुनता भी है। सब में न जानने की क्षमता है, न सब में सुनने की क्षमता है। तो लाखों करोड़ों विद्वान संसार में भरे पड़े हैं, तो क्या वो लोग रामायण गीता हजारों बार पढ़ चुके हैं? तो क्या वो नहीं जानते हैं? तो वास्तविक चीज से वो अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि वो मन बुद्धि इंद्रिया से परे का चीज कहा गया है। कबीर साहब ने कहे हैं, जो कुछ कहूं अकह से न्यारा ताही देख लो लाए। अकह जो कहने में नहीं आता है उससे भी न्यारा, उससे भी परे। मनुष्य 3 गुण का होता है। किसी न किसी गुण के आधार पर किसी किताब को, वार्ता को पकड़ता है, सुनता है, समझता है, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियां से वो परे का चीज है, तो वो कैसे समझे? उसके लिए आपका श्रद्धा भाव, समर्पण संत सदगुरु देखते हैं। दीर्घकाल तक संतों का सेवा और दान का मतलब ये नहीं कि कोई वस्तु का भूखे हैं। दान त्याग सिखाता है। त्याग मूल चीज है। इसे मानस में बताया गया है कि भक्ति चाहते हैं तो भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान, ध्यान का भूषण त्याग, तुलसी पद अमल आदाग। अगर आदाग स्थिति पाना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग, मन में आसक्ति जो अनासक्त भाव में लाइए और परमात्मा के लाइन में लगिए।
मनुष्य का मूल कर्तव्य है। मननशील जो मनुष्य है वही मनुष्य कहलाता है। और अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य तन को रचा है। सृष्टि के हर एक मानवधारी, चाहे मनुष्य हो, में स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वो सभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रण के साथ, श्रद्धा के साथ, जिद के साथ, चूंकि हठ ही अनुमान है, हठ के साथ जब इस परमात्मा भाव में लग जाते हैं तो आप एक जन्म में जागृति और एक जन्म में प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर शिथिल प्रयत्न रहा तो 2, 4, 10 जन्म के अंतराल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है। जिस दिन आपको आत्मिक जागृति मिल जाती है वो उसी को साइज मुक्ति कहा जाता है। वो मुक्ति का निश्चित गारंटी होता है। जिस दिन भगवान आपके हृदय से रथी होकर उंगली पकड़कर चलाने लगते हैं, आपका मुक्ति का निश्चित गारंटी मिल गया। ये आप प्रण के साथ लग जाइएगा तो एक जन्म में ही प्राप्ति हो जाएगा, और नहीं तो हजारों करोड़ों जन्म लीजिए, अगर प्रयास सही नियम नहीं पकड़िए, सही संत नहीं मिलेंगे, तब तक परमात्मा को करोड़ों अरबों जन्म ले लीजिए, परमात्मा नहीं मिलेंगे, ना आप जन्म मरण से कभी पार पाएंगे। इसलिए भगवान को प्राप्ति के लिए सारा विधि, सारा सूत्र संतों के माध्यम से मिला है, मिलता आया है, मिलेगा भी। और सच्चा संत जब भी समाज में रहते हैं कभी भेष में नहीं रहते हैं। किए कुभेश संत सनमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। राम के ग्रुप में जामवंत और हनुमान संत लेवल के साधक थे। लेकिन भेष को उल्टा क्या होता है? कुभेश। कुभेश बनाकर छिप कर रहते हैं। इसलिए विशुद्ध संत को पाना होगा तो पहले मन कर्म वचन से सच्चा बनिए। सच्चा रहकर पहले एक आदमी से प्रेम करना सीखिए। जब एक आदमी से आपको प्रेम नहीं करने आएगा तो भगवान से क्या आप खाक प्रेम कर लेंगे? जब आपसे एक चवन्नी त्याग नहीं होगा तो घर के खाक त्याग कर देंगे। जब आपको क पढ़ने नहीं आएगा तो किताब का खाक पढ़ लेंगे। बहुत सा आपको उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप इस गुणतम रहस्य को समझने का प्रयास जरूर कर लेंगे और इसको बार बार सुनकर अपने आचरण में जरूर उतारेंगे। महापुरुष नाम के लिए भी नहीं मरते हैं। केवल आत्मा ही तीनों काल में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। सभी अपने अंतःकरण में अपने हृदय स्थित आत्मा को प्राप्त कीजिए, तभी आप जीवन मुक्त आत्मा हो पाएंगे। तभी आप जन्म मरण से पार होकर सदा के लिए शाश्वत राजा बन पाएंगे। जो सब जीव में रमने लगता है उसी को राजा कहा जाता है। वही अब पूरा संसार भिखारी है। भिखारी सारी दुनिया दाता है राम, जो सब में रमता है। तो सब में रमता है परमात्मा कि संसार के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति ये रमते हैं। सब जीव में रमता है वही परमात्मा, सुप्रीमो शक्ति। उसी को कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परम पिता परमेश्वर कहता है। लेकिन पानी, वाटर, जल कहने से 3 गो नहीं होता है, एक ही चीज है। ये भाषा के झांसा में और अनेक संप्रदाय को धर्म भ्रम से मान बैठने से पूरा मानव समाज 6 महादेश का ये भटक गए हैं। जब तक ये भ्रांति से निकलकर अपने को एक मानव इंसान बनकर संतों का सानिध्य नहीं अपनाएंगे, सत्य का सानिध्य नहीं अपनाएंगे, तब तक आप परमात्मा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं।